सुना है, अभी कुछ दिन पहले कथा हो चुकी है और आगे फिर जल्दी कथा होने वाली है और कथा चल भी रही है। इससे सुंदर देश गांव दुनिया में कहां मिलेगा। इसलिए सौभाग्य मनाइए अपने आप को कि ऐसी धरती, इसलिए धरती माता को मैं नमन करता हूं, एक बार फिर नमन करके प्रणाम करता हूं। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। अब श्रीमद् भागवत में कथा किसकी हम सुनने जा रहे हैं? हम तो चाहें तो ये कह सकते हैं कृष्ण भगवान की, लेकिन हम अपने मन से थोड़ी कहेंगे। यहां पर जो वेदव्यास जी कहेंगे वही मैं कहूंगा। वेदव्यास जी से किसी ने पूछा, बैठते ही सुखदेव जी की कथा किसकी होगी? तो व्यास जी ने क्या लिखा? व्यास जी कहते देवक्या पालितो गर्भे, देवकी मैया ने जिसको गर्भ में पाला है, बोले उसकी कथा होगी? बोले हाँ। बोले लालितो के यशोदया, और यशोदा ने जिसको गोद में खिलाया है उसकी कथा होगी? बोले और? बोले राधया राधितो देवो, राधा रानी 24 घंटे जिसको हृदय में धारण करती है। समझ लीजिए, यशोदा गोद में खिलाई हैं, देवकी गर्भ में खिलाई हैं, और राधा रानी हृदय में पीड़ा करते हैं कृष्ण। ये तीन जगह निवास करने वाला एक परब्रह्म तत्व आज उस कृष्ण की कथा होने जा रही है। सभी लोग सुनने के लिए तैयार हैं? अगर कथा सुनने के लिए तैयार हैं तो समझ में आएगी। तो हम कथा में आज पहला दिन है, बहुत भागदौड़ की बात नहीं करेंगे। पहले दिन की कथा कहां तक होनी चाहिए थोड़े समय में समझेंगे। पहले दिन कथा वाराह अवतार, तीसरे दिन की कथा नरसिंहावतार, चौथे दिन की कथा कृष्णावतार, पांचवें दिन की कथा रुक्मिणी अवतार, छठवें दिन की कथा हंसावतार परमहंस का अवतार, और सातवें दिन की कथा भागवत अवतार। ये सातों दिन की कथाएं हर अवतार अवतार में ही है। तो आज पहले दिन की कथा की समाप्ति होनी चाहिए वराह अवतार। सुन लीजिए सभी लोग, वराह अवतार। ध्यान दीजिएगा, जब कभी बोलिएगा किसी के सामने, कई लोग झटके में कहते वाराह अवतार, वाह बड़ा नहीं होना चाहिए। संस्कृत में एक एक शब्द में विपरीत स्थिति हो जाती है। वराह, वाह को छोटा करके बोलना है। पहले दिन की कथा होनी चाहिए वराह भगवान के अवतार तक, और वराह भगवान के अवतार में एक पहले दिन की कथा में कितनी चीजें हैं? वराह भगवान, देखिए हर अवतार में भगवान ने कुछ किया है। भागवत अवतार भगवान ने लिया अंतिम दिन, जिसमें हूण अंध पुलिंद पुलकस म्लेच्छ यमन सबको तारने के लिए व्यवस्था बनाई। हंसावतार भगवान ने लिया छठवें दिन, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के बीच में सत्संग करने के लिए। रुक्मिणी के रूप में पांचवें दिन अवतार लिया, लक्ष्मी कैसे कमाई जाती है ये बताने के लिए, लक्ष्मी कैसे संभाली जाती है ये बताने के लिए। ये तो रुक्मिणी अवतार में बताएंगे, प्रसंग प्रसंग में बताएंगे। इशारा समझते जाइए, रुक्मिणी जी ने बताया कि नहीं कि कमाओ कैसे और संभालो कैसे। कमाओ कैसे लक्ष्मी, विदर्भ नरेश जैसे। रुक्मिणी जी की जन्मभूमि कहां है? महाराष्ट्र। सारे दुनिया की सबसे ज्यादा संपत्ति वहां विदर्भ, महाराष्ट्र। कमाओ विदर्भ जैसे, महाराष्ट्र जैसे, और संभालो कैसे? रुक्मिणी ने क्या बताया? शादी तो कर रहे थे भाई लोग शिशुपाल के साथ। शिशु माने बच्चा। इतनी ज्यादा लक्ष्मी बच्चे के पास जाना ठीक लगेगा कि द्वारकाधीश के पास? मेरे कमाओ कैसे और संभालो कैसे, ध्यान रखना है। बच्चों के पास, शिशु के पास लक्ष्मी नहीं होनी चाहिए। बच्चों के पास खिलौना होना चाहिए, लक्ष्मी होनी चाहिए द्वारकाधीश के पास। इसलिए लक्ष्मी रुक्मिणी वहां गई। केवल इतने बताने के लिए ये अवतार हुआ था पांचवा। चौथे दिन कृष्ण आए। कृष्ण भगवान ने क्या बताया?
कृष्ण भगवान ने केवल बताया कि अगर जीवन में कभी एक से कई माताएं आ जाएं तो कैसे सम्मान दिया जाए। मैं हर दिन की बात अलग अलग बताऊंगा। एक रूपा का आपको बता दे रहा हूं कि चौथे दिन कृष्ण भगवान ने क्या बताया। आपको पता है कि जब कृष्ण कंस को मार देते हैं और जब कृष्ण का मथुरा में जनेऊ होने लगता है, तो आपको पता है जनेऊ, ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार होते कभी देखे? जनेऊ का बड़ा लंबा आख्यान है, हम कृष्ण के जनेऊ में ही बताएंगे, लेकिन केवल इशारा कर रहे हैं रोज की कथा का कि कृष्ण जनेऊ में जब मां भिक्षा देती है, मां भिक्षा देती है, तो जब देवकी कृष्ण को भिक्षा देने के लिए खड़ी हुई तो कृष्ण की आंख में आंसू आ गया। देवकी ने कहा, कान्हा खुशी के अवसर पे रो रहे हो? बोले माता भिक्षा मेरी इच्छा के हिसाब से दे दो। बोले बोलो। देवकी तो सज धज कर 16 श्रृंगार सोने की थाली में ली थी भिक्षा के लिए सामग्री, लेकिन जब कान्हा की आंख में आंसू आया तो देवकी ने कहा, बेटा रो रहे हो? बोले माता भिक्षा तो दो, लेकिन मेरी इच्छा की भिक्षा दो। पर क्या लोगे बोलो? बोले माता जब मैं वृंदावन में था, छोटा छोटा रूप था मेरा, एक ब्राह्मण ने एक दिन मेरी मैया यशोदा से कह दिया कि यशोदा इतना प्रेम ना बढ़ाओ क्योंकि रोगी एक दिन तुझे छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि यशोदा ये तेरा बेटा नहीं है। मेरी माँ बहुत रोई थी, बहुत रोई थी, और उस समय हमने अपनी मैया यशोदा से कहा था, मैया एक दिन मैं बड़ा होऊंगा, जब 12 साल का, जब मेरा जनेऊ करवाओगी, दुनिया के सारे लोगों को बुलाना माँ, और जब तुम मुझे भिक्षा दोगी तब मैं दुनिया वालों से कहूंगा ये मेरी माँ यशोदा, ये मेरी माँ है। आज वो मेरी मैया यशोदा प्रतीक्षा करती होगी, हे माता देवकी जन्म तुमने जरूर दिया है, लेकिन मेरी इच्छा पूरी कर दो माँ। बोले क्या? बोलो। बोले बस इतनी इच्छा पूरी कर दो माता, मैं जीवन भर को और कुछ नहीं मांगूंगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता माँ कि पहली भिक्षा मेरी मैया यशोदा को बुलाकर उसके हाथ से दिलवा दो? देवकी रो पड़ी महाराज। मैं भागवत का वो प्रसंग आप कभी पढ़कर देखे, ये कोई कहानी नहीं है, ये भागवत अनुभव का विषय है। अनुभव करके देखे। देवकी हाथ रख ली छाती पे, सामग्री नीचे रखकर आंख बंद कर लिया। वसुदेव जी ने पूछा क्या हुआ देवकी? बोले स्वामी आज मुझे पता चल गया कि जन्म देने वाली से लाखों गुना बड़ी होती है पालन करने वाली माँ। आज मुझे पता चल गया पालन करना, पोषण करना भी बहुत बड़ी माँ का धर्म है। कृष्ण तुमने बता ही दिया। फिर क्या हुआ वो तो उस प्रसंग में देखेंगे। चौथे दिन केवल इसलिए भगवान कृष्ण आए कि जीवन में अगर नाना प्रकार की माताओं ने सम्मान दिया है तो सम्मान कैसे किया जाए। तीसरे दिन नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। नरसिंह भगवान ने क्या दिखाया? तीसरे दिन की कथा में क्या है? केवल इतनी कथा तीसरे दिन की समझना है कि पत्थर की पूजा सबसे पहले किस मूर्ति की शुरू हुई थी, ये जानना जरूरी है ना। कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछे कि पत्थर की पूजा सबसे पहले किसकी हुई, कौन शुरू किया, किससे कहने से शुरू हुआ, सबसे पहला पुजारी कौन, ये जानना चाहिए कि नहीं? तब तो पत्थर की पूजा करने का मतलब है। एक व्यक्ति हमसे कहा कि महाराज आर्य समाज के लोग कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। हमने कहा तुम क्या कहते हो? बोले हम तो करते हैं। मैं आगरा गया हुआ था, कुछ आर्य समाज के लोग आगे बोले महाराज मूर्ति पूजा भी। हमने कहा नहीं आप गलत कह रहे हैं। बोले हमारे धर्म में तो आर्य समाज में दयानंद सरस्वती जी। हमने कहा गलत आप कहते हो। दयानंद सरस्वती जी को इतना क्यों कहते हो? दयानंद सरस्वती जी महाराज से बड़ा दुनिया में कोई मूर्ति पूजा करने वाला हुआ ही नहीं।
हम प्राण दे सकते हैं। बस बात केवल इतनी ही है कि दयानंद जी महाराज क्या कहते थे कि तुम मूर्ति पूजा करो, लेकिन राम की मूर्ति लगाते हो, राम की पूजा करते हो, करो, मुझे भेद नहीं है। बस इतना मैं केवल कहता हूं कि राम की मूर्ति ही नहीं, राम को भी मानो। और राम का असली तो तब मानना होगा कि राम ने सबरी का जूठा बैर खाया, तो तुम भी किसी दलित, हरिजन या बाल्मीकि समाज का व्यक्ति अगर प्रेम से दाल भात बना कर दे तो क्यों नहीं खाते हो? वो जूठा बैर खा लिए तो उनकी मूर्ति की पूजा करते हो। लेकिन एक व्यक्ति अगर प्रेम से भोग लगा रहा है तो उसको कहते नहीं तुम्हारा छुआ नहीं, पानी नहीं पिएंगे, पानी नहीं पिएंगे, तो राम की पूजा कैसे होगी? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। और मैं आपको बताऊं, ये अंदाज मत करिए कि कोई व्यक्ति शराब पीता है, मांस मछली खाता है, शराब करता है, गंदे कर्म करता है, कुकर्म करता है, वो आके कहता है महाराज जी आप भगवान को मानते हो तो लो मेरे हाथ से खाओ। अंदाजिए नहीं, मैं आपको बताऊं कि जाति खत्म हो जाती है महाराज अगर सबरी जैसा भाव हो, सबरी जैसा भाव हो। मेरे जीवन की बात है, मैं आपसे बता रहा हूं, जीवन की बात है। स्वामी कृपात्री जी महाराज जो दुनिया जानती है उनको, अब नहीं रहे, काशी की गौरव थे। स्वामी जी महाराज जिंदगी भर कभी किसी के हाथ का छुआ नहीं खाए। एक बार जब जाठों के यहाँ गए हरियाणा में, और ऐसे एक जाट महिला थी, निमंत्रण दी तो सबको भोजन कराया, तिलक लिया, महाराज आप भी खाइए। स्वामी जी ने कहा मैं तो देवी खाता नहीं हूं, अपने हाथ से बनाता हूं। तो बोले महाराज आप नहीं खाएंगे? मेरी देखी बात बचपन की बात है, आज की नहीं है, मुझे आज भी याद है, कुछ चीजें याद होती हैं, मुझे आज भी वो चीज याद है। स्वामी जी ने कहा देवी हम तो नहीं खाते। तो कहा नहीं महाराज आप नहीं खाएंगे। तो स्वामी जी के जितने शिष्य थे सब उस महिला पकड़ के चलो बगल चलो, महाराज जी को जानती नहीं हो, महाराज जी खाते नहीं किसी का। तो महाराज जी के सामने कहते महाराज हम नहीं खाएंगे। रात को 3 बजे उठ करके सारा परिवार घर की सफाई किया, चूल्हा को 3 बार धोया, और चूल्हा में आग लगाकर महाराज बाजरे की रोटी बनाई हो और इसके भीतर मावा खोवा डाल के चीनी डाल करके आप इसको नहीं खाएंगे? मुझे याद है वो बचपन का दृश्य, और उसके आंख में आंसू भर गया। जितने भी विद्वान थे सबने कहा रे तुम नहीं समझती हो, चलो इसको हटाओ। कौन है घर का भाई, घर का कोई व्यक्ति, इसको हटाओ। स्वामी जी ने कहा रुको, अपने शिष्यों से कहा रुको, आज मुझे पता चला कि राम जी ने सबरी का जूठा पैर किस परिस्थिति में खाया होगा। यही परिस्थिति रही होगी, यही परिस्थिति रही होगी जब राम जी ने सबरी का जूठा पैर खाया। और स्वामी जी ने, मुझे याद है कि अपने शिष्य लक्ष्मण चैतन्य, जबकि कट्टर थे वो, लक्ष्मण चैतन्य से कहा चैतन्य आज मुझे इसकी रोटी खाना पड़ेगा। और स्वामी जी ने खाया। कई विद्वानों ने कहा कि महाराज आप जाट के हाथ की, बोले तुम्हें जाट दिखा? मुझे तो इसमें सबरी दिखी, इसमें साक्षात अन्नपूर्णा दिखी। जब तक तुम्हें जात दिखती है तो भले न खाओ, ये मैं नहीं कहता, लेकिन अगर उसमें साक्षात अन्नपूर्णा दिखे तो खाने में कोई दोष नहीं है। ये कथा का तात्पर्य है। कथा उतरनी अगर है तो मैं आपसे कहता हूं भैया मेरे कथा को सुनना भी, समझना भी, और कथा को जीवन में उतारने का अनुभव। और याद रखिएगा 4 वेद तो दुनिया जानता है, 4 वेद दुनिया जानती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः, 4 वेद दुनिया जानती है। एक कलश में 4 वेद कंठ में है चारों तरफ। लेकिन हमारे कृष्ण भगवान कहते हैं दुनिया वालों एक 5वां वेद भी है। बोले महाराज वो कहाँ है? बोले वो अंगूठा छाप बुजुर्ग के पास भी मिल सकता है। बोले उस वेद का नाम क्या है? पर 4 वेद तो दुनिया जानती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व। 5वें वेद का नाम है अनुभवो पंचमो वेदः। 90 साल 80 साल का बुजुर्ग बिस्तर में जो पड़ा है उसके जीवन का जो अनुभव है वो अनुभव 5वां वेद है।
इसलिए ध्यान रखिएगा, दो व्यक्तियों का अपमान जीवन में कभी मत करिएगा। दो व्यक्तियों का अपमान करने वाला जीवन में कभी सुखी नहीं रहेगा। सबसे छोटा और सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, ये दो व्यक्ति भगवान के बड़े नजदीक रहते हैं। सबसे छोटा कौन? जो गोदी में बच्चा, जितना ही ताजा होगा उतना ही भगवान के नजदीक है। और जब धीरे धीरे वो समझने लायक हो जाता है बोलचाल, तो उतने भगवान से दूर हो जाता है। याद रखिएगा, छोटा सा बच्चा कहां 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 का माने ककार परमो ब्रह्मा, ब्रह्म के नजदीक है। कभी भी अपमान इसका मत करिए। किसी भी छोटे बच्चे को देखकर ईर्ष्या मत करिए, जलन नहीं होनी चाहिए, उससे प्रेम कर लीजिए। तो भले 17 साल शादी के बीत गए, तुम्हें कोई बच्चा नहीं हुआ हो, लेकिन किसी पड़ोसन के, किसी भाई भतीजे के बच्चे को देखकर आप जितना प्रसन्न होंगे, तो 17 साल बाद भी गोद हरी भरी हो जाएगी। सच है, ऐसा हुआ है। और ये कथाएं इसीलिए सुनाई जा रही हैं। और सबसे बूढ़ा जो अंतिम, जो चिपक गया है, मेरे बच्चे की बात भी समझ में नहीं आती, वो भगवान के नजदीक है। और बूढ़ा माने अंतिम वाला, जिसकी बात आप समझ में नहीं आती। बच्चा पूछता है क्या तकलीफ है, कुछ खाओगे, जिसकी बातें ही समझ में नहीं आए, वो बुजुर्ग भी। क्यों? दोनों भगवान के नजदीक कैसे हैं? एक जल्दी ही मिल के आया है और एक जल्दी ही मिलने वाला है कि नहीं? तो जो जल्दी मिल करके आया है वहां की हाल बताएगा आपको, परिवार में प्रेम करो उससे। और जो जल्दी जाने वाला है वो तुम्हारे लिए भी वहां रास्ता बनाएगा, सिफारिश करेगा। इसलिए दो को जीवन में सम्मान करिए, भागवत उतरेगी। ये भागवत जीवन में उतरे, इसकी व्यवस्था हो रही, इसलिए अनुभव करिए। और अनुभव तो करना पड़ेगा। मैं कहता हूं अनुभवो पंचमो वेद रसो वै अनुभवो ब्रह्मा, एकद्हि राधया ब्रह्मा अनुभवो तत्व वै सारः। अनुभव ही सबसे बड़ा है। जो सभी लोग ध्यान दीजिए, अनुभव थोड़ा करिए। जैसे एक अनुभव यहाँ पे करिए, अभी तुरंत कर लीजिए। कल इस समय आप कहाँ थे? कहीं थे, और धरती में रहे होंगे, भले गांव में रहे, बाहर थे कि नहीं? कल इस समय थे और आज भी हैं। भगवान चाहेगा तो कल भी रहेंगे। ये भगवान की कृपा है कि नहीं? इसका अनुभव करिए। अनुभव कैसे करेंगे? अनुभव ऐसे करिए कि आप कल इस समय थे और आज भी है, पर दुनिया में लाखों ऐसे लोग होंगे जो कल इस समय तो रहे होंगे पर आज नहीं होंगे। आपके ऊपर कृपा है कि नहीं? इस कृपा का अनुभव करेंगे कि नहीं? एक व्यक्ति हमसे आकर पूछता है, महाराज भगवान को दिखा दीजिए कहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं दिखा दीजिए। तो हम भी भगवान से प्रेम करने लगे। हमने कहा भाई, अरे दुनिया में सबका प्रमाण मांग लो, कम से कम भगवान को तो छोड़ दो। आजकल का व्यक्ति भगवान से भी, भगवान का भी प्रमाण मांग रहा है। आप बताओ, भगवान का प्रमाण मांग रहे हो? अरे तुम खड़े हो, तुम बोल रहे हो, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? जिसकी कृपा के बिना एक सांस नहीं ले सकता कोई, और आज तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, फिर भी कहते हो भगवान का प्रमाण क्या है? याद रखिएगा, भगवान को शुद्ध वेद की भाषा में कहते ईश्वरः सस्वरः स्वरोऽयं ब्रह्म ईश्वरः। ईश्वर, ई जो स्वर, स्वर माने सांस, ये सांस ही ईश्वर है। याद रखिएगा, सांस अगर आपकी है तो ईश्वर है, इसका प्रमाण मत मांगो किसी से। ये जीवन में अनुभव करिए, और ये अनुभव कराने के लिए ही तीसरे दिन की कथा नरसिंहावतार। अगर कोई व्यक्ति, विशेष तो हम तीसरे दिन बताएंगे, आज तो एक भूमिका है, शोभा यात्रा की कथा का एक उपक्रम। पहले दिन की कथा कोई पूछे कि पहले दिन की कथा का नाम, तो मैं आपसे कहता हूं किसी चीज का, तो पहले दिन की कथा का नाम है उपक्रम, और अंतिम दिन की कथा का नाम है उपबरहण, संवरण।
आप नहीं समझ सकते तो मैं सरल करके समझा देता हूं। उपक्रम, पहले दिन की कथा का नाम उपक्रम। कई लोग तो कहते उपक्रम माने भूमिका बनाना। उपक्रम मान उप माने, उप माने क्या होता है? उप शब्द का अर्थ है वेद में उप माने भगवान। जैसे उपवास, उपवास माने वास माने रहना, उप माने भगवान, भगवान के नजदीक रहना उपवास। कई लोग सोचते हैं उपवास माने खूब खाना फलहार, काजू किशमिश बादाम चौरा मुनक्का। उप माने भगवान और वास माने रहना। उपवास माने होता है भगवान के समीप रहना। अगर द्वादशी त्रयोदशी में भी अगर भगवान के समीप हो तो वो भी एकादशी जैसा ही फल है, और एकादशी को भी अगर भगवान से अलग हो दुनियादारी में तो वह भी भगवान से दूर हो। इसलिए उप शब्द का अर्थ है तो उप माने भगवान और क्रम माने धीरे धीरे नजदीक जाना। उपक्रम माने धीरे धीरे भगवान के नजदीक जाना। तो ये पहले दिन की कथा का नाम है उपक्रम। माने 7 दिन के लिए नियम बनाइए कि धीरे धीरे भगवान के चरणों की ओर चले। और अंतिम दिन की कथा का नाम है संवरण। संवरण माने, वर्ण माने ग्रहण करना, वर्ण माने ग्रहण करना, सम माने सम्यक अच्छी तरह, माने ठीक से समेटने का नाम है संवरण। तो अंतिम दिन की कथा का नाम संवरण माने समेटना। समेटना जानते हो? ऐसे समझ लीजिए, अरे ये इसमें क्रीम पाउडर लगाएंगे 40 साल तक, बहुत करेंगे 40 साल तक चमकेगा, फिर सिकुड़ेगा कि नहीं? जब ये चमड़ी सिकुड़ने लगे तो समझो अब समेटना शुरू कर दो। चाहे माया हो, मोह हो, कमाना हो, धमाना हो, ईर्ष्या द्वेष हो, लड़ाई झगड़ा हो, सब अच्छा हो या बुरा, सब समेटो। याद रखिएगा, जीवन जीने का तरीका इतना सरल नहीं है। आधी जिंदगी कमाना, आधी जिंदगी गमाना, तब तो जिंदगी का आनंद है। आधी जिंदगी बनाने में लगाइए और आधी जिंदगी बिगाड़ने में। कई लोगों को बड़ा खराब ऐसा असमंजस लगता होगा, महाराज बिगाड़ना, हाँ बिगाड़ना पड़ेगा। जब ये प्रकृति बिगाड़ती है 40 साल तक चमकता है और फिर बिगड़ना शुरू हो जाता है, और 80 साल तक जाते जाते एकदम ऐसे हो जाता, दिखने लगे। जब ये प्रकृति हमारे चेहरे को समेटने लगती है तो हम अपनी ममता क्यों ना समेटे? ये सीखिए, शरीर से ही सीखिए। आधी जिंदगी बनाना बिगड़ना। हम वृंदावन में पढ़ते थे जब, करीब मैं 8-9 साल रहा, तो मैंने एक बार ऐसे देखा कि एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी, इतना सारा लिए फल बेच रही थी। 2 बंदर आए और लेकर चले गए, तो वो हंसने लगी। कई लोगों ने कहा कि बूढ़ी माई ये बंदर उठा ले गए, मानी ये बंदर आपको भी नहीं छोड़े। बोले कहां से आए हो भैया? बोले हम लोग तो बाहर से आए। तो कहती है तुम लोगों का भ्रम है, तुम लोगों को लगता है ये बंदर लूट लिए हमारा फल, और हम लूटे नहीं है, हम लुटाने के लिए तो बैठे हैं, हमने खुद लुटा दिया है। ये सोचने का फर्क है। लुटाने के लिए तैयार हो जाइए, माने आधी जिंदगी लूटिए पर आधी जिंदगी लुटाइए। ये जिंदगी है। या यो समझ लीजिए कि सीढ़ी में चढ़ना भी सीखे और सीढ़ी से उतरना भी सीखे। जो चढ़ना ही सीखा उतरना नहीं, जो कमाना ही सीखा गमाना नहीं, जो लूटना ही सीखा लुटाना नहीं, तो समझ लो भैया कि उसकी जिंदगी में काली अमावस की रात तो आई पर पूर्णिमा का उजाला कभी नहीं आया, कभी। इसलिए दोनों पक्ष सिखाने के लिए भागवत की कथा सुनना पड़ता है। इसलिए आज श्रीमद् भागवत के पहले दिन की कथा है। मैं बड़े विनम्र निवेदन के साथ आपसे कहता हूं, एक बार जयकारी लगा दीजिए। और जयकारी की बात जब मैं कहूं तो ताकत लगा दीजिएगा। भाई हम हमेशा नहीं लगवाएंगे, अधिक से अधिक 15-20 मिनट में 20 मिनट हम ताकत लगाएं आपको सुनाने के लिए। जो एक बार मौका मिले तो आप ताकत लगा दीजिएगा। वो ताकत जब आप लगाएंगे ना तो वो जैसे होता है ना, बैटरी को चार्ज करना पड़ता है, तो 20 मिनट की मेरी ताकत आपकी एक जयकारी चार्ज कर देती है। तो फिर अगले 20 मिनट के लिए चार्जिंग शुरू।
इसलिए जब जयकारी का मौका मिले तो आप सब पहले से तैयार रहिए। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। इतना चार्जर अगर सुंदर हो तो फिर क्या पूछना है, फिर तो कथावाचक कभी थक ही नहीं सकता है। ध्यान देंगे यहां पर आज पहले दिन की कथा में बहुत मधुरता से सुनिएगा। हर दिन की कथा का एक दृष्टिकोण है। पहले दिन की कथा मैंने कहा ना कहां तक जाती है, वराह भगवान तक। ये जहां आप बैठे हैं इस पृथ्वी को कौन लाया है? जब नहीं लाए थे तब ये कहां थी? कई बार कथा सुन चुके हैं, बोला करिए गरज करके। रसातल माने रसा थी, रसातल, और लाए हैं वराह भगवान। वराह कहते हैं वेद में, पुराण में कहते हैं शूकर, और देहात की भाषा में कहते हैं सुअर। अर्थ तीनों का एक ही है। वराह माने होता है वर माने श्रेष्ठ, आह माने दिन। जो श्रेष्ठ दिन आपका हो जाए वही वराह भगवान का दिन है। आज अच्छा काम कर रहे हो, आज वराह भगवान का दिन है। कल करोगे कल हो जाएगा। वराह सुकर माने, सो माने सुंदर, कर माने हाथ। जिस दिन ये हाथ सुंदर कर्म करने लगे वो सुकर भगवान का दिन। ये हाथों से जिस दिन अच्छे काम करो सुकर दिन। और सुअर माने, सुअर सु माने सुंदर, अरे माने शत्रु। शत्रु भी जिस दिन सुंदर लगने लगे तो समझ लो सुअर भगवान का दिन है। अर्थ तीनों का एक ही है। कोई वेद की भाषा है, कोई पुराण की भाषा है, कोई देहात की भाषा है। लेकिन देहात की भाषाओं में भी, देहात की हमारी महिलाओं के भी देहाती सुंदर गीतों में भी वो सुंदर वेद की भाषा गुंथित है जिसका अर्थ निकालने की जरूरत केवल है। भरा है मेरा वेद शास्त्र। तो ये वराह भगवान इस पृथ्वी को लेकर आज की कथा क्या है? जैसे आत्मदेव, आज की कथा पुत्र के लिए क्या करना चाहिए सुनिएगा। आज की जितनी भी कथा है पुत्र के लिए क्या करना चाहिए। आत्मदेव ने पुत्र के लिए कुछ यत्न किया तो धुंध गोकर्ण जी हुए, लेकिन पति पत्नी का विचार नहीं मिला। आत्मदेव जैसा ब्राह्मण अच्छा कर्म किया, विधि उपाय किया तो गोकर्ण हुए, लेकिन पत्नी अलग उपाय करने लगी तो धुंधकारी हो गई। बेटे के लिए, संतान के लिए पति पत्नी के विचार अगर अलग अलग हैं और विचार अगर नहीं मिलते हैं तो घर में धुंधकारी जैसा बेटा भी होगा। इसलिए सुंदर संतान के लिए पति पत्नी का एकीकरण होना जरूरी है। पहली बात। आज की कथा केवल पुत्र के लिए। तो आत्मदेव ने जो पुत्र के लिए किया वो गोकर्ण जैसा बेटा पाया। कुंती ने जो कर्म किए पुत्र के लिए वो 5 पांडव जैसा बेटा पाया। सबने किया, किसी को अच्छा फल मिला, किसी को गलत मिला। आत्मदेव ने किया कि उनके घर में गोकर्ण भी हुए और धुंधकारी भी हुए। कुंती ने किया पुत्र के लिए, पांडव हुए, लेकिन संघर्ष में रहे। द्रौपदी ने पुत्रों के लिए भगवान कृष्ण की आराधना की तो पुत्र तो हुए, बड़े बलवान हुए, लेकिन अश्वत्थामा के हाथों से 5 मारे गए। उत्तरा का गर्भ में ही बच्चा था, वही अश्वत्थामा मारने लगा तो दौड़कर भगवान कृष्ण के पास गई तो परीक्षित हुआ। बेटे के लिए किन्होंने क्या यत्न किया है ये जरा देखिए। आज की कथा पुत्र के लिए समर्पित है, या यूं कहिए आज के लिए माताओं पर एक नजर डाली। हम धुंधली जैसी मां को भी देखेंगे, कुंती जैसी मां को भी देखेंगे, गांधारी जैसी मां को भी देखेंगे, उत्तरा जैसी मां को भी देखेंगे, द्रौपदी जैसी मां को भी देखेंगे, और ममता भी कितने रूप में होती है ये विचार करेंगे। ये अगर हमें सुंदर पुत्र चाहिए तो क्या विधि अपनानी चाहिए। सबसे पहले श्रीमद् भागवत के महात्म्य का पहला मंत्र सुनिएगा और ये सुन करके थोड़ा सा अनुभव करिएगा।
प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे यजमान के द्वारा ब्राह्मणों को बंधन में बांधा जा रहा है, लेकिन बंधन में इतना सुंदर है कि अगर ऐसा बंधन मिले तो भगवान करे जीवन भर व्यक्ति बंधा रहे। माला के बंधन में 7 दिन तक के लिए जगत यजमान कल्याण की भावना से बंधने के लिए। और यही देखिए, एक बात प्रश्न उठता है। पहला श्लोक है, इस श्लोक को हम बार बार नहीं कहेंगे, हम कुछ चीजें पूछ करके इसके बाद कथा को आगे बढ़ाते हैं। अगर जानते हैं तो उच्च स्वर में उत्तर दे जाएगा। श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक हैं? सुना नहीं रहे हैं, समझाने भी नहीं, हम तो कथा उतारने के लिए आए हैं, तो उतारने के लिए तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। तो ऐसा सुनिए कथा कि आप कोई अगर पूछे तो कुछ प्रश्न को खटाखट उत्तर दीजिए, तब तो गर्व होगा मुझे, क्योंकि हम सुनेंगे। अगर हम पहले भी चले गए तो आओगे तो वहीं पूछेंगे। अब ये तो निश्चित है, इस मंदिर में बैठकर भागवत आप सुनेंगे तो छोटे बड़े जो भी गलत कर्म होंगे जाओगे तो वहीं, यहां तो नहीं जाओगे, ये मुझे विश्वास है। और हम भी सुना रहे हैं तो वहीं जाएंगे, मिलेंगे तो जरूर पूछेंगे। यहां नहीं तो वहां, इसलिए कहते हैं कि यहां ही अभ्यास बना लीजिए। छोटे छोटे प्रश्न है। श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक हैं? तो बोलिएगा 18,000। अगर मैं फिर पूछूं या दुनिया में कोई व्यक्ति पूछे कि श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक हैं, जोर से बोलिए। हाँ, अब बोलेगा नहीं ना। और भी सुनाइएगा बच्चों को भी, अधिकस्य अधिकम फलम, सुनाने से भी अच्छा फल मिलता है। श्रीमद् भागवत में कितने स्कंद हैं? स्कंद माने होता है, वैसे तो स्कंद माने कंधा, स्कंद कंधे को कहते हैं, माने इस कंधे में कितना बोझा ले सकते हो। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय। ध्यान दीजिएगा, 335 अध्याय, 12 स्कंद और 18,000 श्लोक। और श्रीमद् भागवत में प्रश्न कितने हैं? माने जितने प्रश्न भागवत में हैं उतने प्रश्नों में ही सारी दुनिया भटक रही है। श्रीमद् भागवत में 84 प्रश्न हैं, 80 4 84, 84 लाख योनि में भटकता हुआ व्यक्तियों से इन्हीं 84 में से कोई प्रश्न होता है। और राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से यही 84 प्रश्न किया है और सुखदेव जी ने हर प्रश्न का उत्तर दिया है। तो नहीं 84 तो कुछ तो प्रश्नों के उत्तर आपको भी जानना जरूरी है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए पहला प्रश्न, कथा प्रारंभ। पहला मंत्र, मंत्र जानते हैं? गुरुजी ने कान में दिया है। आजकल लोगों ने गुरु को बड़ा छोटा कर दिया, लेकिन इसको बड़े रूप पे देखिए। आप बताइए, गुरुजी ने कान में कितने अक्षर का मंत्र दिया होगा? 5 8 10 12, कितना अक्षर की सीमा तो निश्चित कर दिया होगा। और हम जो भागवत के श्लोक सुना रहे हैं ये भी तो मंत्र ही है। तो अगर मंत्र कान में दे करके वो गुरु बना, तो हम भी जो सुना रहे हैं तो काने में जा रहा है आपके कि कुछ दूसरी जगह जा रहा है? अगर ये अच्छी चीज भागवत की कान में जा रहा है और ये चीज अच्छी लगी तो हम भी तो गुरु ही हुए ना, हम भी गुरु ही हुए। तो गुरु का दायरा इतना संकुचित मत करिए। बहुत बुरा लगता है जब कोई व्यक्ति हमसे कहता है कि महाराज जी मेरे गुरु मर गए, आप गुरु बनेंगे मेरे? हमने कहा मर गए? अरे पगले, ऐसा गुरु ही क्यों बनाया जो मर गया? गुरु ऐसा जीवन में बनाओ जो कभी मरे ही ना। आजकल का व्यक्ति गुरु उससे बनाता है जो मर जाता है। गुरु ऐसे व्यक्ति को बनाइए जो कभी मरे ही नहीं। जब तक सूरज चांद रहे तब तक गुरु आजाद रहे। गुरु को लोग मार दे रहे हैं आज।
जिसने मंत्र दिया उसी को कहते हैं कि मेरे गुरु जो मार गए, गुरुए को मार दिया। भाई मेरे ध्यान रखिएगा, गुरु को अगर व्यक्ति मानोगे तो एक दिन मरेगा, लेकिन गुरु को अगर शक्ति मानोगे तो कभी नहीं मरेगा। व्यक्ति तो मरता है, शक्ति अमर है। इसलिए मैं कहता हूं गुरु के शरीर को नहीं, गुरु के व्यक्तित्व को मानो, गुरु के व्यक्ति को नहीं, शक्ति को मानो। मंत्र जो कान में मिला है, ऐसी आदत बना लीजिए कि जब आंख बंद करिए तो मंत्र के एक एक अक्षर सामने ऐसे दिखाई देने लगे। वो गुरु है, वो गुरु कभी नहीं मरेगा। इसलिए गुरु को कभी मारो, ये मेरा निवेदन है जीवन में पहली बात। और एक बात यहां देखिए कि मैं यहां पर कहता हूं भगवान का असली रूप क्या है। यह पहला प्रश्न मैं कह रहा हूं, ये 84 में से पहला प्रश्न। सारे याद रखिए चाहे मत रखिए, पहला प्रश्न मेरा निवेदन है किसको याद रखिएगा। पहला प्रश्न है, पाप किसे कहते हैं, पुण्य क्या है, ये जीवन क्या है। ये 3 प्रश्न। पाप क्या है, एक शब्द में सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सुनने में कठिन नहीं लगेगा अगर थोड़ा मस्तिष्क लगाएंगे, क्योंकि ये भागवत सुन रहे हैं आप, कोई मनोरंजन नहीं सुन रहे हैं, कोई नाच लीला नहीं सुन रहे हैं, समय बिताऊ नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान की कथा है। इसलिए गौर से देखेगा, पाप किसे कहते हैं, इसका एक ही उत्तर है, लंबी व्याख्या नहीं है। जो हमसे दूर करे वो पाप है, जो हमें हमारे पास लाए वो पुण्य है। समझ में आया हो तो आगे बढ़े, नहीं तो और समझा दे। समझ गए? जो हमसे दूर करे वो पाप है, और जो हमें हमारे पास लाए वो पुण्य है। तो हम क्या हैं, पहले इस पर विचार कर लीजिए ना, तब तो समझ में आएगा कि हमारे दूर हमारे पास हम क्या है। तो हमारा असली रूप क्या है, सच्चिदानंद रूपाय। ये केवल कृष्ण के लिए नहीं है, हर जीवात्मा का, हर व्यक्ति का रूप है सत चित आनंद। ये मेरा स्वरूप है, सत चित आनंद। इससे जो दूर करे, सत्य से जो दूर करे वो पाप है, चेतना से जो दूर करे वो पाप है, आनंद से जो दूर करे वो पाप है। सीधी सी भाषा, सत्य से दूर करने वाला कोई ज्ञान दे वो पाप। और ये मेरा असली रूप है सत्य चित आनंद। सत्य के नजदीक जो हमें लाए वो पुण्य है, चेतना के नजदीक जो लाए वो पुण्य है, आनंद प्रदान करने वाला जो ज्ञान दे वो पुण्य है। समझ गए? याद कर लीजिए, मैं सत्य चित आनंद हूं, और सत्य चित आनंद के जो नजदीक लाएगा, जो झूठ बोलेगा वो पाप, दूर रहो, उससे दूर रहो। जो सत्य बोले वो मेरा असली रूप है, वो पुण्य है। ये जीवन क्या है, एक कड़वा सच है, और यही से कथा प्रारंभ होती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कितना अच्छा लगता है। काश अगर इन श्लोकों के अर्थ थोड़ी संस्कृत पढ़ करके आप लोग भी जानते हैं। ये मत कहिएगा कि मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन इस मंदिर में हम अपने इन देवी देवताओं से एक बात तो जरूर मनाते हैं, हे प्रभु मैं आऊं रहूं न रहूं, लेकिन आने वाली जो संतान और औलाद हो तो उनमें से कई बच्चे अगर हों तो उनको संस्कृत पढ़ने की प्रेरणा जरूर देना मेरे दीनानाथ। संस्कृत पढ़े
अच्छी बात है, क्योंकि संस्कृत संस्कृति की ओर ले जाती है और संस्कृति संस्कार की ओर ले जाती है। संस्कृत भाषा ही संस्कृति की ओर ले जाएगी और संस्कृति ही मुझे अच्छा संस्कार सिखा सकती है। और ये मुझे विश्वास है कि अगली पीढ़ी संस्कृत जगत की होगी। मान लीजिए, अरे हिरण्यकश्यप के घर में जब प्रहलाद जैसा विद्वान हो सकता है, तो हम लोगों के घर में भी प्रहलाद जैसा बेटा क्यों नहीं होगा? होगा। लेकिन इसके लिए भूमिका निभानी पड़ेगी हमारी माताओं को, और कम भूमिका नहीं, बहुत बहुत ध्यान देने की बात है। लोग हिरण्यकश्यप को कहते हैं राक्षस, दैत्य दैत्य। कैसी बात करते हो आप? दैत्य होगा किसी के लिए? दो तीन चीजें मैं देखता हूं। एक तो मैंने पूरे पुराणों में, किताबों में ढूंढ डाला, हिरण्यकश्यप कुकर्मी नहीं था, चरित्रहीन नहीं था, किसी का जबरदस्ती अपहरण कभी नहीं किया था। एक पहला बात, अत्याचारी रहा होगा। दूसरी चीज उसमें दो गुण हमने देखा कि उसने अपनी पत्नी के बचपन का नाम क्या था जानते हैं? बदल दिया शादी के बाद। और आप मंडप देखिएगा, मैं एक रूपक यहां पर बता रहा हूं, कथा को समझते चलना है। कथा का एक अन्वय है, ये 18,000 श्लोक का एक अन्वय है। कौन सी बात कहां मुझे समझनी है, ये अन्वय करके समझिए। हिरण्यकश्यप की पत्नी जिससे विवाह हुआ था, उसके बचपन का नाम था शूद्रया, शूद्रया। लेकिन जब पाणी ग्रहण हुआ, तो पाणी ग्रहण ऐसे हाथ पकड़ते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, आज से तुम्हारा नाम बदल रहा हूं। तो एक इस संकेत में पत्नी ने कहा, क्या रख रहे हो? बोले, आज से तुम मेरी कयाधु। याद रखिए, दैत्य हो करके भी इसने बहुत बड़ी बात कह दिया है। और हम कहते हैं हिरण्यकश्यप की दुनिया, और कोई बात मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन प्रहलाद जैसा बेटा अगर चाहिए तो हर व्यक्ति अपनी पत्नी का नाम कयाधु रख लो, कयाधु। और नाम भले मत रखो, लेकिन मान लो हिरण्यकश्यप ने कयाधु नाम ही नहीं रखा था, मान लिया था, मान लिया था। इसलिए तो डिंडिम घोष हमारे पहले दिन की कथा में कहते, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया कायाधवस्ते। कायाध माने कयाधु का बेटा। आप कहेंगे महाराज जो तीसरे दिन की कथा को आज पहले सुना रहे हो, पहले दिन में ये श्लोक लिखा हुआ। तो जो श्लोक लिखा रहेगा तो इसका मतलब है कि आगे की कथा को सतर्क कर रहे हैं वेदव्यास जी, तो हमारा काम भी सतर्क करना। मैं केवल इतना बता रहा हूं, आप लोग अपनी पत्नी, कोई अपनी पत्नी का नाम कयाधु नहीं रखा होगा, मैं जानता हूं, लेकिन नाम मत रखो भले, लेकिन मान तो लो। आज तक जो हुआ सो हो गया, लेकिन आज मैं कहता हूं अपनी अपनी पत्नी को कयाधु मान लो। बेटा प्रहलाद हो। अब कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज अब तो बुढ़ापा आ गया है, थोड़ी अब तो हो गया जो होना था। बोले जो हुआ है उसमें प्रहलाद का गुण आ जाएगा, हो सकता है, मान लो। मानना क्या है? कयाधु माने। कयाधु शब्द का बड़ा सीधा अर्थ है। काया माने समझते हैं, काया माने शरीर, आधु माने आधा। माने हिरण्यकश्यप ने कायाधु, काया आधु, ये मेरी काया जो मेरा शरीर है, आधा आज से तुम्हारा है। अब मैं स्वतंत्र नहीं हूं देवी, मैं कोई भी काम तुमसे बिना पूछे नहीं करूंगा। धर्म हो अधर्म हो, जीवन में कोई भी अच्छे बुरे कर्म, अब आधा मेरा जीवन तुम्हारा। पत्नी को ये विश्वास दिला दो कि तुम्हारी अनुमति के बिना हम दुनिया में कोई काम नहीं करेंगे, ये विश्वास दिलाना ही कयाधु मान लेना है। बेटा प्रहलाद जैसा हो। लेकिन आज अब दिशा उल्टी जाए, इसलिए कहते हैं कायाधवस्ते, मेरा असली रूप है। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं आप, तो एक काम जरूर कर लीजिए कथा का श्री गणेश से। एक काम माने सच्चित आनंद का बोध हो जाए और तीनों प्रकार के दुर्गुण शरीर से निकल जाएं, केवल सवेरे उठते ही। हम तो कहते हैं सवेरे उठिए, पृथ्वी माँ को प्रणाम करिए, जब बाहर निकलिए, और जब घर से पहली बार निकलिए दरवाजे की डोढ़ी पार करके, चौखट पार करके,
तो जैसे ही घर के बाहर पांव रखिए तो दोनों हाथ ऐसे करके और दाहिने को हृदय में, फिर उसके ऊपर बायां ऐसे करिए, 3 बार बोलिए श्री कृष्णाय वयम नमः। 8 अक्षर हुआ। शायद आपको किसी ने बताया होगा या नहीं, और मैं भी बताया होगा तो शायद भूल गया होगा। गीता में, पूरे गीता के 18 अध्याय में कृष्ण भगवान ने एक ही निचोड़ बताया है, प्रकृति रष्टधार्जुन। हे अर्जुन, ये प्रकृति 8 प्रकार की होती है और 8 प्रकार की प्रकृति को कंट्रोल करने के लिए ये 8 अक्षर का मंत्र बोलो। प्रकृति माने समझते? प्रकृति माने जानते हैं? प्रकृति माने ऐसे आदमी कहता है भैया किस प्रकृति के हो, आप समझ गए? प्रकृति माने स्वभाव। माने दुनिया में 8 प्रकार का स्वभाव होता है, अच्छे बुरे सब मिला करके। कोई कहता है भाई इसकी तो प्रकृति खराब है, माने इसका स्वभाव खराब है। ये कहने से काम नहीं चलेगा। अगर नहीं सुधार सकते 8 प्रकार के जो स्वभाव हैं उसको कंट्रोल करने के लिए और अच्छे रास्ते पर लाने के लिए रोज सवेरे घर से निकलिए तो दाहिना हाथ पहले, उसके ऊपर बायां, आंख बंद, 3 बार बोलो श्री कृष्णाय वयं नमः। मुझे विश्वास है आप बोलते भी होंगे, नहीं बोलते हैं तो बोलिए, और बोलेंगे ये मुझे विश्वास है। लेकिन विश्वास तब होगा जब 2 बार यहां भी बोल लीजिए, तब मुझे विश्वास हो जाएगा। तो पहले ठीक से सुन लीजिए, श्री कृष्णाय वयं नमः। 8 अक्षर हुए। अब बोल लेंगे कि नहीं? अब एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोलिए श्री कृष्णाय वयं नमः। इतना अच्छी संस्कृत बोल लेते हो आप लोग, हमको तो आज पता चला। मैं तो अभी अभी कहा गया कि अगली पीढ़ी संस्कृत बोलने वाली। धन्यवाद, आपको आता है, आप संकोच कर केवल ये इतना बोलते जाइए रोज। संस्कृत भाषा भले आप न सीख पाए, लेकिन संस्कृति और संस्कार कूट कूट करके आपके परिवार में भर जाएगा। इसलिए इसको बोलिए, एक बार और बोलिए श्री कृष्णाय वयं नमः। आपको पता है कि यही श्लोक दक्षिण भारत में, कभी लोग चारों धाम की यात्रा किए होंगे तो गए होंगे, ये गोकर्ण तीर्थ दक्षिण भारत में एक नदी है तुंगभद्रा, उसके किनारे एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था आत्मदेव। यही मंत्र जपता था, इसी मंत्र का जप करता था, श्री कृष्णाय वयं नमः। अब क्या कर्मों का लेखा जोखा है। इतना सुंदर मंत्र जपने के बाद भी उसकी पत्नी मिल गई धुंधली। 60 वर्ष बीत गया, बच्चा नहीं हुआ, लेकिन विश्वास था और रोज अपनी पत्नी से कहता था। पत्नी 8 बजे उठती थी, तब तक में पति देवता पूजा भी कर लेते थे और नहा धो करके और तैयार, बोले मैं पूजा करके तैयार हो गया हूं और तुम अभी उठ रही हो, कल से थोड़ा पहले उठा करो। तो कहती क्या है, यहां पर सुनिएगा, कहती क्या है, कथम ब्रह्मन् शृणुमद्वाक्यं यत्तत्पूर्वं किंचित त्वया। मतलब हे स्वामी, आप इतना पहले उठ लेते हैं कि पूजा करके तैयार हो गए, थोड़ा और पहले उठ जाया करिए। और पहले उठ के क्या करें?